खाटू श्याम, जिन्हें मोरवी नंदन, लखदातार, शीश के दानी, श्याम सरकार, तीन बाणधारी, खाटू नरेश व अन्य अनगिनत नामों से जाना जाता है। ये द्वापर युग में वीर बर्बरीक के नाम से भी जाने जाते थे। खाटू का दरबार देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है तथा जयपुर से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए अगर आप जयपुर घूमने जा रहे हैं तो खाटू का दर्शन भी ज़रूर करें, क्योंकि खाटू श्याम लखदातार हैं। आप एक बार मांगो, आपको लाख बार मिलेगा। लखदातार की बोल, श्याम प्यारे की बोल, सच्चे दरबार की बोल, मां सीता की बोल, खाटू नरेश की बोल, सच्चे दरबार की जय। देश के विभिन्न शहरों से ट्रेन के द्वारा आप खाटू श्याम आसानी से पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर है। खाटू नगर पहुंचते ही आपको असंख्य धर्मशालाएं, होटल और रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी ठहर सकते हैं, परंतु हमारी राय से आप कोई धर्मशाला चुनिए। ये धर्मशालाएं बहुत ही कम रकम, जैसे कि 500 से 600 रुपये में आपको वेल मेंटेन्ड कमरा देती हैं, जिनमें आराम से 4 से 5 लोग ठहर सकते हैं। इसके साथ ही ये शुद्ध वैष्णव भोजन भी बहुत ही कम खर्च पर आपको उपलब्ध कराते हैं। खाटू श्याम बाबा की आरती दिन में 5 बार होती है। सबसे पहले सुबह 4:30 बजे, जिसे मंगल आरती कहते हैं, फिर 7 बजे, जिसे श्रृंगार आरती कहते हैं, फिर दोपहर 1:30 बजे, जिसे भोग आरती कहते हैं, फिर शाम 7:30 बजे, जिसे संध्या आरती कहते हैं, तथा 5वीं आरती रात 10 बजे होती है, जिसे शयन आरती कहते हैं। हालांकि दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का कपाट सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलता है, फिर दोपहर 12 से 2 बजे तक कपाट बंद हो जाता है तथा
पुनः 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक दर्शन हेतु कपाट खोल दिए जाते हैं। 8 बजे के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं तथा अगली सुबह खोले जाते हैं। दर्शन करने में आपको 1 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक लोहे के ग्रिल्स से बने पंक्तिनुमा रास्ते से गुजरना होता है, जो कि भक्तों से ठसाठस भरा होता है। इस 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। खाटू श्याम के दरबार में पहुंचने से पहले प्रसाद हेतु आप आसपास के दुकानों से शुद्ध पेड़े, सवामणि, लड्डू, पंचमेवा इत्यादि जरूर ले लें। कोशिश करें कि जिस दुकान से आप प्रसाद लें वहीं पर अपने जूते चप्पल उतार दें, क्योंकि मंदिर के प्रवेश द्वार पर बहुत भीड़ होती है, जिसमें दर्शन के बाद चप्पल जूते ढूंढना असंभव सा हो सकता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले रास्ते में मन्नत की नारियल बांधने का स्थान है, जहां लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने हेतु श्री खाटू श्याम से प्रार्थना करते हैं तथा वहीं पेड़ पर नारियल बांध देते हैं। कहते हैं कि इस वृक्ष पर मन्नत का नारियल बांधने से वह कामना अवश्य पूरी हो जाती है। वहीं वृक्ष के नीचे श्री खाटू श्याम को झंडा भी चढ़ाया जाता है। अपनी अपनी आस्था के हिसाब से लोग खाटू के दरबार में झंडा भी अर्पित करते हैं। झंडों की खूबसूरती आपके ध्यान को बरवस अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ झंडों की लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है। कुछ भक्त रिंगस जंक्शन से यह झंडा लेकर खाटू धाम तक पैदल यात्रा करते हैं, तो कुछ भक्त रिंगस से खाटू तक 18 किलोमीटर की दूरी भरपौरी करते हुए यानी कि जमीन पर लेट लेट कर पूरी करते हैं। यकीन मानिए, यह सब देखकर आपके मन में खाटू श्याम के प्रति आस्था का उबाल उठने लगता है। खाटू नगर में पहुंचते ही वहां का रौनकदार परिवेश तथा श्याम के भक्तों की भीड़ आपके मन को उल्लास से भर देती है। मंदिर की तरफ जाने वाली हर छोटी बड़ी गलियों में चहल पहल होती है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह साक्षात महसूस होता है। कहीं मिठाई की खुशबू, तो कहीं राजस्थानी बांदी और पगड़ी की दुकान, तो कहीं श्याम के श्रृंगार की चीज़ें, तो कहीं बच्चों के खिलौने की दुकान, कहीं केसर के दूध की उबलती हुई कड़ाही, कहीं चाय की टपरी, कहीं फूल माला की दुकान और हर नुक्कड़ पर रंग बिरंगे झंडे वाले। ये सब इतना जीवंत है कि मानो ये जिंदगी में रंग भर देते हैं। ये है श्याम नगर का जादू। खाटू श्याम के दरबार में एक और विशेष आकर्षण का केंद्र है, वो है श्याम कुंड। दुर्भाग्यवश कोरोना काल में यह कुंड अभी बंद पड़ा है, परंतु यह कुंड बहुत ही दिव्य मालूम पड़ता है। जिन लोगों ने इस कुंड में स्नान किया है वे इसकी दिव्यता और आनंद का
बखान करते नहीं थकते। तो कोरोना काल की समाप्ति के बाद आप जब भी वहां जाएं तो श्याम कुंड में ज़रूर स्नान करें। पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अलग अलग कुंड हैं, जिसमें स्वच्छता के साथ साथ प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कुंड के चारों तरफ बहुत से मंदिर तथा हिंदू देवी देवताओं के विग्रह हैं, जहां श्रद्धालु दर्शन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद आप खाटू से मात्र 29 किलोमीटर दूर सिद्धपीठ जीण माता मंदिर जा सकते हैं, जहां पहुंचने में मात्र 10 मिनट लगते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है तथा यह स्थान अरावली की पहाड़ियों के गोद में बसा है, जहां लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। जीण माता मंदिर के ऊपर अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जहां से आप जीण माता मंदिर की डिटेल्ड जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।